हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर से सामान्य अध्ययन के स्पेशल वीडियो में इतिहास विषय से मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं। इसमें बिहार के विगत परीक्षा में इतिहास विषय से पूछे गए प्रश्नों के तथ्यों का संकलन मिलेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो बिहार के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले भावी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बौद्ध धर्म राज्य पुनर्गठन आयोग संविधान निर्माण प्रक्रिया में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। दूसरा है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो राजीव गांधी ने भेजी थी, राजीव गांधी ने भेजी थी। उसके बाद हम देखेंगे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक ऐसा राज्य है तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, राज्य नहीं। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो अमृतसर में हुआ था। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? तो बोस्टन की टी पार्टी का नारा का परिणाम है। बोस्टन की टी पार्टी की घटना का परिणाम है क्या? तो इसका है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। उसके बाद हम देखेंगे, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो रॉबस्पियर के शासनकाल को फ्रांस में आतंक का राज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन है? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। उसके बाद है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 31 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जापान, जर्मनी, चीन, इटली निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र कूट का सदस्य नहीं था? तो चीन धुरी राष्ट्र कूट का सदस्य नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा परिषद सचिवालय और विश्व स्वास्थ्य संघ में कौन सा राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो विश्व स्वास्थ्य संघ राष्ट्र संघ का अंग नहीं, विश्व स्वास्थ्य संघ राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ? तो सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 इसमें गांधी जी लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, राष्ट्र का संगठन और रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि में से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। इसको फिर से देखेंगे, औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत और इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास और राष्ट्र संघ का गठन और रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि में से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो राष्ट्र संघ का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन से नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? तो चूड़ामन के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? 1883 ईस्वी में महाराष्ट्र महाजन सभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रथम अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे तो राजगोपालाचारी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 ईस्वी को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या कहता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कहता है कि भारत सरकार कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार अधिनियम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरे पंजाब के नाम से कौन से मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से मशहूर ख्याति प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो 1932 ईस्वी में मात्र तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो बी डी सावरकर। करो या मरो का
संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। करो या मरो का संबंध है। किस प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो बांकीपुरा स्थान पर हुआ। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो 1922 ईस्वी में 16वां अधिवेशन हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बाबू महेश्वर प्रसाद, बिहारी समाचार पत्र के संस्थापक संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भराहुआ के। राजकुमार शुक्ल जो थे मुरली भराहुआ पश्चिम चंपारण जिला में पड़ता है, वहाँ के निवासी थे। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे। तो पुरुलिया से थे। निवारण चंद्र दासगुप्त पुरुलिया से थे। कुंवर सिंह राजा थे। तो जगदीशपुर के राजा थे। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया? तो बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। सिकंदरिया लोथल तथा महास्थानगढ़ और नागपट में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल है। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया स्कंद गुप्त ने हुणों को पराजित किया। कलहण की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। बहलोल लोदी, शेर शाह और हुमायूं और अकबर में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा एक के नाम से खैराती अस्पताल बनवाया। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ किया गया। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे तो आत्माराम पांडुरंग। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। स्वराज्य दल की स्थापना किसने थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैडम एच.पी. ब्लाडेवेस्की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी। कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तक किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह जो गृहब्रज में पड़ता है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यक वंश था अजातशत्रु के वंश का नाम। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। स्वराज्य प्रस्ताव 1905 का मुख्य उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? 1935 ईस्वी का अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकार का गठन किया गया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जापान नहीं है। कौन कौन देश है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में से जापान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो कोफी अन्ना है संयुक्त राष्ट्र संघ के कोफी अन्ना। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक सामान्य विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। यही एक समान विशेषता है, उसी भाषा में समझते थे। मुगल प्रशासन में
मुहतसिब था। मुहतसिब एक लोक आचरण अधिकारी था। मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर में आयोजित की गई। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। इंडिका है। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बाण भट्ट ने लिखी है। बाण भट्ट ने लिखी है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक है तो विशाख दत्त है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन है। अनुशीलन समिति क्या है? एक क्रांतिकारी संगठन है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी रिंग फेंस की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? तो वेस्टन चर्चिल। उसके बाद हम देखेंगे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीग्राम में हुआ था। कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ में दिया। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने किया। नंद वंश खत्म हो गया, उसके बाद मगध पर मौर्यों का शासन आया। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। तक्षशिला। उसके बाद है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब्दुल कलाम आज़ाद। सरदामणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था सरदामणि। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? सरदामणि। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो 1857 ईस्वी में शुरू की गई, जनवरी महीना में। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो 1920 ईस्वी में की गई। अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। अमृत बाजार। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू ने गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन पॉपी प्लांट हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार था। निष्क्रिय विरोध पैसिव निष्क्रिय विरोध इसको बोलते हैं। पैसिव रेसिस्टेंट के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यू इंडिया लीडर, यंग इंडिया और फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचालक था? तो फ्री प्रेस जनरल उदारवादियों की नीति का प्रचालक था। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की? क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल। अब्दुल कलाम आज़ाद थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से क्या किए? वार्ता किए। सांप्रदायिक यानी कम्युनल सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो क्रमशः 71 और 147। दलित वर्ग के लिए दलित वर्ग सांप्रदायिक अवार्ड और पुनः पैक्ट में क्रमशः 71 और 147 सीटें दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीडी बिरला, जमनालाल बजाज, JRD टाटा और बालचंद्र हिलाचंद्र उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? तो जमनालाल बजाज क्या रहे? तो जमनालाल बजाज AICC के खजांची भी रहे और जेल भी गए। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद ने की। किसान सभा के सत्र की अध्यक्षता सहजानंद ने की थी। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को हराया। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 20 जून 1858 ईस्वी को हुआ था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया? तो फणीश्वर नाथ घोष।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दिल्ली अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन किया गया था? तो गया में किया गया था 1922 ईस्वी का अधिवेशन। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है लोकनायक के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। सत्ता हस्तांतरण के समय हैदराबाद, अवध, कैमूर और जूनागढ़ राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो मैसूर था। उसके बाद है त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया वह थे सीपी रामास्वामी अय्यर थे। त्रावणकोर में कांग्रेस के त्रावणकोर में जिस दीवानी स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया गया तो उसके अध्यक्ष थे सीपी रामास्वामी अय्यर। उसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ और कुर्मी में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं था। तो कौन था? वर्चस्व वाला जाति कुर्मी नहीं था, जबकि भूमिहार, राजपूत, कायस्थ ये सब वर्चस्वशाली था, जबकि कुर्मी नहीं था। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति अभाव में देखी जाती थी। तो रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान के अभाव में देखी जाती थी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। तो आर्थिक स्थिति को बचाने का माध्यम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1930 ईस्वी में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना हुआ कि पटना में साहिबगंज, बड़ही और मुजफ्फरपुर शहरों में से एक में अंग्रेज राज कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो बड़ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रचार का श्रेय जाता है। समाजवादी विचारधारा के प्रचार का श्रेय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के क्रांतिकारियों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को किस श्रेणी में रखा जाता है? यानी अंग्रेजी शासन में बिहार के कृषक वर्गों को त्रिमुखी वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाता है। झंडा गीत किसने लिखा? तो झंडा गीत श्यामलाल प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत को प्रस्तुत किया। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो 13 दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। पुनः समझौता का उद्देश्य था तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। पुनः समझौता का उद्देश्य था। सन 1927 के बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच या मध्य संबंध को सुधारना। बटलर कमेटी का संबंध था 1927 में आई थी। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च कोटि कर। ब्रिटेन को माल निर्यात किया जाता था उस पर उच्च तट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। जब अंग्रेजों ने भारत से जा रहे थे और हिंदुस्तानियों ने अपना सत्ता ले रहे थे तो उस समय अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन उपलब्ध है? तो विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य
मौर्य जी का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया। अशोक के शासनकाल, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, तो प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा। अशोक चंद्रगुप्त बिंदुसार कुषाण में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो बिंदुसार ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। 1911 ईस्वी में दोबारा विभाजित हुआ। उसके बाद लॉर्ड कार्माइकल, सर रेजिनाल्ड केड्रॉड, लॉर्ड हॉर्डिंग और विलियम बेंटिंग में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधान को और जिसने 1915 में पंजाब में गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया, शांति के समय भी जारी रखना चाहते थे, तो वह कौन थे, तो लॉर्ड हॉर्डिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग के भीड़ का दमन हो गया। सन 1932 ईस्वी में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया। यह आदेश कौन सी थी, तो गैर कानूनी संघ आदेश थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज कौन थे, तो रेवरंड चार्ली एंड्रयूज महात्मा गांधी के सबसे करीबी मित्र थे, रेवरंड चार्ली एंड्रयूज। उसके बाद है प्रथम भारतीय जिन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किए थे, तो श्री राजगोपालाचारी। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोध निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के समक्ष में हुए थे। वे कौन थे, तो वे जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब से न्याय, समानता और समाजवाद और अहिंसा सिद्धांत का उल्लंघन होगा, तो अहिंसा इसका उत्तर होगा। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। लॉर्ड लिथगो 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, लॉर्ड लिथगो। उसके बाद यूएन के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए, तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नाटो NATO उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के कितने सदस्य हैं, तो 28 सदस्य हैं। सोवियत संघ का विघटन हुआ था, कब हुआ था, तो दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे, यानी बिना निर्वाचन से निर्विरोध हुए थे, तो फोर्ड थे, फोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अस्थायी मुख्यालय दी हेग में पड़ता है, दी हेग में है। उसके बाद देखेंगे मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में बांट दिया, तो 7 भागों में बांट दिया भारतीय समाज को। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है, कहाँ, तो अंगुत्तर निकाय में है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता है अर्थशास्त्र के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला है, तो धौलावीरों में का पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेश से परिपूर्ण स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है, तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि, विद्वानों को दी जाने वाली अनुदान भूमि को मदद मास के नाम से इंगित किया जाता था। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया, तो अब्दुल समद के द्वारा किया गया। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था तो चौधरी होता था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था। 1926 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया। 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति स्थल का संबंध किससे है तो श्रीमती इंदिरा गांधी से है शक्ति स्थल। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो बिहार से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार से थे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया तो कौरव वंश ने राज किया। शुंग वंश के बाद कौरव वंश ने राज किया। नेक्स्ट है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा तो कालिदास ने लिखा कुमार संभव। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है तो राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ तो तैमूर लंग के बाद सैयद वंश आया। नेक्स्ट के बाद उसके बाद आएंगे, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया। किस मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद के लिए तो फर्रुख सियर के द्वारा दिया गया। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया तो फिरोज शाह तुगलक ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था तो मिर्ज़ा गालिब के द्वारा देखा गया था। मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इमदादुल्लाह तथा मौलाना फजहक खैराबादी और नवाब लियाकत अली में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ का सबसे कट्टर दुश्मन था तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह अंग्रेज़ का सबसे कट्टर दुश्मन था। पुर्तगाली उपनिवेशवाद का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। पुर्तगाली उपनिवेशवाद का प्रथम वायसराय अल्मीडा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था तो मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है तो पीला आयोग है। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जीके गोखले और एसएन बनर्जी में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था तो अरविंद घोष गरम दल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी तो पावापुरी में हुई थी महावीर भगवान की मृत्यु। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वहाँ पे बोध गया में बनाया गया। कुका आंदोलन किससे संगठित किया गया। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया। भारत संघ के संस्थापक कौन थे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे भारत संघ के संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन हुआ 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता था तो बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता था, एक गरम दल के नेता थे। जनरल डायल को किसने गोली मारकर हत्या कर दी तो उधम सिंह ने जनरल डायल को गोली मारकर हत्या कर दी थी। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था तो महात्मा गांधी ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी तो सिंगापुर में की गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई तो सर पी लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया तो भगत सिंह ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया कुंवर सिंह ने बिहार प्रांत में किया। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया तो 1899 में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कहाँ पे झारखंड में।
7 दिसंबर 1942 को श्री जोगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो पटना में लाए गए। श्री जोगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? 7 दिसंबर 1942 को पटना लाए गए। इंडियन नेशनल, पंजाब केसरी, प्रभाकर और डॉन में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशनल का प्रकाशन पटना से होता था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया। रामचंद्र शर्मा किस गांव से बिलोंग करते थे? तो अमहारा गांव से बिलोंग करते थे। रामचंद्र शर्मा अमहारा गांव से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो एक समाजवादी व्यक्ति थे। श्री नरसिंह नारायण एक समाजवादी व्यक्ति थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ? तो 1853 ईस्वी में रेल मार्ग तैयार हुआ। किसको चाकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चाकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चाकोलिथिक युग भी कहा जाता है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद था सिकंदर महान के समकालीन। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो शुंग वंश स्थापित हुआ। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन और रीति और रिवाजों की अस्वीकृति में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सामान्य नहीं है? तो आत्मदमन बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में सामान्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया? तो विलियम्स हॉकिन को सौली के स्थान पर हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग था। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? तो 1786 के एक्ट के अधिनियम के तहत मिला। किस नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? तो मौलाना मोहम्मद अली ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो देव में। किस नगर में? तो देवनगर में स्थित है। किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो बोधगया में विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो राजगीर में प्रथम बौद्ध सभा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? तो सिताब राय को। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? सिताब राय को किया। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक था जिसे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान का? पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान। तो बहलोल लोदी पहले हजरत आला और बाद में सुल्तान। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने का उपाय किया। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने एक नगर बसाया, उसका नाम आज आगरा है। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। विनोबा भावे। किस दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक था? तो महात्मा गांधी। किसके दृष्टि में, यानी किसने कहा था क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम है तथा एक पोस्ट डेटेड चेक था? तो महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया तो 1942 ईस्वी में शुरू किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। दांडी यात्रा की गई थी तो 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा की गई थी 1930 में। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे।
राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट की पहली बैठक पटना में हुई थी, पटना में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ हुम के द्वारा किया गया था, एओ हुम के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ, प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह और गोपाल कृष्ण गोखले में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौट आए? तो लंदन से 1931 में खाली हाथ लौट आए। असहयोग आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो 1920 में आरंभ किया गया असहयोग आंदोलन का 1920 में। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे, बिहार के छपरा जिला के रहने वाले थे। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। कौन? तो जयप्रकाश नारायण, जेपी। इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया? तो स्वराज्यपाल एक भारतीय हैं जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी यानी CTBT को कब अपनाया गया? तो 10 दिसंबर 1996 को CTBT अपनाया गया। CTBT इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। 5 शिलालेख महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? तो 1885 इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गौरमपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद आया। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो असैनिक सेवक थे। लंदन में जनरल डायल को किसने गोली मारी थी? तो उधम सिंह ने जनरल डायल को गोली मार दी थी। स्वराज्य पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनए की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो 6 वर्ष की जेल हुई थी 1908 में। अधिकतम नरमपंथी नेता थे तो शहरी क्षेत्रों से, जितना नरमपंथी नेता थे सब शहरी क्षेत्रों से। उसके बाद 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। यानी 15 जुलाई 57 से 20 जुलाई 58 तक केंद्र था बिहार में, तो जगदीशपुर था। होज विद्रोह हुआ था, होज विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ था। 1820-21 होज विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जगदीशपुर के राजा थे तो कुंवर सिंह को जगदीशपुर का राजा कहा जाता है। 6 अगस्त 1942 को जिला के 2 नेताओं यानी हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया। वे थे नारायण सिंह और सुखलाल सिंह। 6 अगस्त 1942 को जिला के 2 नेताओं नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को क्या किया गया? तो गिरफ्तार किया गया। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो श्रीमती राम प्यारी। जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम राम प्यारी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया, तो बांकीपुर जेल में भेजा गया। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है तो अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। स्वप्नवास दत्ता के लेखक हैं तो भास हैं। स्वप्नवास दत्ता के लेखक भास को कहा जाता है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है तो हाथी गुफा लेख के साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। पृथ्वीराज रसो के लेखक हैं तो चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रसो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे तो चंदेल शासकों ने सहयोगी थे। खजुराहो के जो मंदिर है उसमें चंदेलों के द्वारा बनाया गया। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो कुली कुतुबुद्दीन शाह के साथ लड़ा गोलकोंडा का युद्ध। उसके बाद मसनविस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। मसनविस बाबर द्वारा मुस्लिम कानून
कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है मुबाइन है, उसका नाम क्या है? मुबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होता है होली वार। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होली वार है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है तो राणा रतन सिंह। 1921 के मोपला आंदोलन जो शाखा थी, खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। फ्रंटियर गांधी का असली नाम खान अब्दुल गफ्फार खान। अगस्त 1923 ईस्वी के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या? आर्य समाज। उसके बाद उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम बताइए। तो बंकिम चंद्र चटर्जी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो गुप्त युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे तो मुसलमान थे। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकांश प्रभावित जिला था। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन था? तो पटना था। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का समर्थन था तो जावा सुमात्रा से। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है तो धर्मपाल। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी तो उपज का छठा भाग। भूमि राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो पुरुषवाणी नदी के तट पर लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल है। तबकाते ए नासरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उस सिराज था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई पाटलिपुत्र का अपनी राजधानी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से वहीं आने पर बुला कर लाए। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी के जन्म स्थान कहाँ है? तो कुंडल ग्राम में है। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया? तो अरुणा अशरफ अली ने सर्वाधिक योगदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? तो एओ हुम के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम बताएं? तो लॉर्ड कर्जन। वंदे मातरम गीत लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया कब? 1929 में पारित किया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेता में से एक थे तो भगत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1940 में किया गया। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया तो अछूतों के लिए।
रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत अछूतों के लिए बनाया गया 1932 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्ति की, प्रांतीय दैध शासन व्यवस्था समाप्ति की। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। तो CR दास, उनका कहना था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया 1942 इसमें। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। स्वामी सहजानंद का संबंध है बिहार के किसान आंदोलन के साथ है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था बेगूसराय के चौकीदारी कर के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद एवं गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। कब हुए? 1917 में। 1917 में गौ रक्षा के लेकर के शाहाबाद, गया और पटना के में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए 17 में। उसके बाद है 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। तो खुटकटी भूमि व्यवस्था पर रोक लगाई, खुटकटी भूमि व्यवस्था पर रोक लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो सरदार पटेल ने कही थी। फिर से एक बार देखेंगे, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे कि यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी? तो 1934 इसमें हुई थी। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने नेतृत्व किया, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो कोफी अन्ना है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंग भेद की नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया? तो नेल्सन मंडेला ने रंग भेद की नीति के लिए लंबा संघर्ष किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद थे। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1913 ईस्वी में हुई। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे? तो प्यारेलाल थे। नोआखली के काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। उसके बाद है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो श्री राजगोपालाचारी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी का महत्व दिया, तो रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। 1857 के विद्रोह का मुख्यतः कारण किस कारण से असफल हो गया? क्योंकि असफलता का उसका कारण यही था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मुजफ्फरपुर और मुंगेर 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं रहा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्याप्त रहे? तो बिहार और संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी ने सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, तो आगा खां पैलेस में कैद किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो प्रतिनिधित्व पर असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध किया। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था देशद्रोह के आरोप में भारतीय राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना।
इसका लक्ष्य था, इसीलिए इसको विरोध किया गया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1896 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदम्ब चेर चोल पांडे राजवंश में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो कदम्ब का संबंध संगम साहित्य से कोई मतलब नहीं है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था, तो लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना था। ह्वेन-सांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो मथुरा। ह्वेन-सांग के शासनकाल में मथुरा सूती कपड़ा के लिए सबसे प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो लाहौर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो जफर खां को मृत्यु को प्राप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि क्रमशः सही क्रम में करें, या युद्ध स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। तो हुमायूं द्वारा 4 युद्ध लड़े गए। देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध, सरहिंद का। देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा? तो बी ए स्मिथ ने मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। किसने बंगाल में दैत्य शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया, तो शाह शुजा से प्राप्त किया। लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, तो 1827 ईस्वी में हुई थी। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, क्योंकि राजकीय प्रश्रय हो गया था। नेक्स्ट, कवि बाण निवासी था, थानेश्वर का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया, तो शेर शाह ने बनाया पटना को प्रांतीय राजधानी। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो पटना में। कहाँ स्थापित थी? पटना में थी सोने की खानें 17वीं शताब्दी में। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1882 में गोरक्षा को रोकने के लिए सभा हुई थी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हो गया? तो 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो 1908 ईस्वी में पारित हुआ। निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जॉन ने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो साहूकारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। विद्रोह के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुत करता है? तो रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर और ये सही क्रम प्रस्तुत करता है। मानव बलि का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है खोंड जनजाति है। खोंड इन्होंने मानव बलि को विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1924 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए? तो एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। कौन सा वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्यतः प्रभावित रहा? 1905 के स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित रहा, तो महिलाएं वर्ग प्रभावित रहा, कृषक, मुसलमान और बुद्धिजीवी। महिला, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूलिंग के स्थापना में नहीं था? तो एच.एस. ऑलकॉट होम रूलिंग की स्थापना में योगदान इसका नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है पहला है चौरी चौरा में पुलिस कांड, उसके बाद है उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, उसके बाद है गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन कर देना, उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी, उसके बाद खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की हुई थी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला कौन भारतीय थे? तो एम एन राय थे। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1927 में हुआ था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पृथक रहा। बिरसा मुंडा के गुरु थे तो आनंद पांडे, बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो भागलपुर राजमहल। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए तो वह है चंपारण। उसके बाद है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो 1931 में हुआ था बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो लाल रंग का। उसके बाद ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इस पेपर नामाकृत देवता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर 1/6 है। बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने किया। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 12 अंग कहलाता है। 12 अंग सब पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया कब? तो 637 ईस्वी में किया। उसके बाद खराज, उस्र और मुक्ताई में से कौन भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर को इंगित किया? तो खराज और उस्र और उक्ताई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना। तो हरिहर द्वितीय। बिहार के प्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो फिरदौसी। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण था, विद्या केंद्र के रूप में तथा धार्मिक केंद्र के रूप में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो और एडवर्ड टेरी अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो सर टॉमस रो को खान की उपाधि से सम्मानित किया। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। 1856 में कानून पारित हुआ, कौन सा? तो धार्मिक असुविधा कानून एवं हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ, 2 ठो। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो बुद्धिजीवी वर्ग को आकर्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? तो अद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगाज गोई का महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें से वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा हुआ है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में लिखा हुआ है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था।
उरैयूर संगम युद्ध में उरैयूर कपास के व्यापार के लिए था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खीलाल गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भगवती संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक था? तो हिंदी यूनानी लोग को देन अत्यधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी फैला हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भाबरू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो मिलिंद पन्हो है। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर में सबसे ज़्यादा दान प्रथा चल रही थी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्दीत हुई? तो उत्तर गुप्त काल में हुई। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। सल्तनत काल के सिक्के टक्का, ससगानी और जीतल किस धातु से बने थे? तो चांदी और तांबा से बने हुए थे। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो बंदरगाहों से आमदनी थी। उसके बाद है, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता था। जब्ती प्रणाली किसके ऊपर थी? तो अकबर की ऊपर थी। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य के कानून से था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार थी। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच कंधार को लेकर के झगड़ा का कारण था। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? तो जहांगीर ने शुरू की। 2 अस्पा और सिंह अस्पा। उसके बाद सर जमी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो तारकनाथ दास ने शुरू किया। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? प्रथम महायुद्ध शुरू गदर क्रांति छिड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो वैलेंटाइन सिरोल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो औद्योगिक कर्मियों ने भी हिस्सा लिया था। 17-18 में अहमदाबाद में गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में औद्योगिक कर्मियों ने हिस्सा लिया था। सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व की संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद शहर में हुआ था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। अवध के एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद ये मेरा लास्ट पेज है। इसके बाद हम देखेंगे नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट एक स्वरूप था, 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। उसके बाद में आईएनए किसके दिमाग के ऊपर थी और किसने इसकी स्थापना की थी? डॉक्टर मोहन सिंह ने की थी। अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? कार्यकारिणी कमेटी 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो
20 ईस्वी को हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो 3 कठिया प्रणाली से जुड़ा था। तो दोस्तों यहीं पे बिहार के इतिहास से जुड़ी लगभग सभी क्वेश्चन, लगभग इसमें हम 400 से अधिक क्वेश्चन देखें टोटल, यहाँ पे मेरा ये ख़त्म होता है। और इसे बार बार देखें, इसे देखने से आपको बिहार से संबंधित बिहार दरोगा बीपीएससी में लगभग सभी क्वेश्चन आप टच कर सकते हैं। मेरा शुभकामना है। इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।